शुरुआत कर लेते हैं भैया आपके। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो लोग बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं आपके लिए और क्लास इसी प्रकार से लूंगा, क्योंकि अभी मैं सीटेट के एग्जाम में व्यस्त चल रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ और क्लास यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके लिए जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हो या डिटेल में जो पढ़ना चाहते हो बाकी सभी सब्जेक्ट को, तो मेरी एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, तो आप लोग बीपीएससी का कोर्स मेरी एप्लीकेशन पर इसको ले सकते हो। आज की क्लास की पीडीएफ जिन बच्चों ने मेरा कोर्स लिया हुआ है उनको तो मिलेगी, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको भी ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और कहाँ पर फ्री में मिलेगी वो मैं उनको क्लास में बता दूंगा, उनको भी ये मैं फ्री में दे दूंगा। जो मैंने ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही बनाया हुआ है उनको भी मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ये क्लास को शुरुआत कर लेते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आज आप लोगों के लिए होने वाली है, जो आपकी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का कंटेंट मिलाकर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एप्लीकेशन पर मिलेगी, गूगल पे उस पर प्ले स्टोर पर जाना, वहां लिखना सचिन एकेडमी ऑफिशियल, तो वहां पर आपको बीपीएससी का कोर्स मिल जाएगा। और जहां पर अब आपके कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस चालू होने वाली है, और इसी प्रकार से आपके बाकी के सब्जेक्ट भी होकर उनकी प्रैक्टिस आपको चालू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक करवाता जाऊंगा। ठीक, तो जितने भी आपके टॉपिक लिए हुए जो आपके सिमिलर है, कॉमन है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अंदर, कुछ टॉपिक आपके कॉमन है, थर्ड के अंदर भी है, फोर्थ के अंदर भी है, तो उनको बार बार रिपीट करने का कुछ फायदा नहीं है। तो आज के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको फोर्थ के अंदर भी देखने को मिलेंगे, तो वो आपके मिक्स, वो मेरी जिम्मेदारी किस प्रकार से आपको कराना है। ठीक, चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं एक एक टॉपिक को, कि कौन कौन से टॉपिक आपके दोनों के अंदर लिए हुए और कौन कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है, उनकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बीपीएससी में रिकॉर्डेड भी रहता है, लाइव क्लास के बाद वो अपने आप ही रिकॉर्ड में चली जाती है जो क्लास रहती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक आपका वाटर यानी जल का। तो जल के टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, और क्या क्या चीजें आपके एनसीईआरटी या मैं कहूँ एससीईआरटी, एससीईआरटी तो क्लास थर्ड में है भी नहीं इतना, तो जितना भी है उसके बारे में समझ लेते हैं, और कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से मैं बताता चलूंगा। तो इस प्रकार से दोनों किताबों का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को इस प्रकार से मैं आपकी खत्म करवा दूंगा। ठीक, अगर मैं जल की बात करूं तो जल का लिखा हुआ है कि जल एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि आपका क्या है, एक नवीनीकरणीय संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि ये जो आपका नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, जो आपका नवीकरणीय, जो आपका यहाँ पर संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन, आपके नवीकरणीय रिसोर्सेज बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप लोग दोबारा भी अपना यूज में ला सकते हो। ठीक है, जिनके भंडार आपके असीमित हो सकते हैं। जैसे आपका पानी है जिसको आप लोग दोबारा यूज में ले सकते हो। ठीक है, जैसा आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैसा आपका सोलर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, या फिर आपका पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सब आपके रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आपका आ जाएगा। लेकिन जिनके भंडार आपके असीमित है, ठीक है, जिनके भंडार आपके असीमित है, जो दोबारा आपके यूज में नहीं आ सकते एक बार खत्म होने के बाद, वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, वो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आपके आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स या रिसोर्स के अंदर आ जाएंगे। जैसा आपका कोयला आ जाएगा, ठीक है, जैसा आपका क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, या जैसा आप लोगों का आ जाएगा पेट्रोल आ जाएगा, जिसको जो खत्म होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम लोग उसका विकल्प ढूंढते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, या नेचुरल गैस कह सकते हो, नेचुरल गैस इसका एक और यहां पर आ जाएगा। नेचुरल गैस के अंदर देखो, एक गैस आपने सुनी होगी, एक आपने सुना होगा सीएनजी के बारे में। ठीक है, तो सीएनजी की बहुत कॉमन सी आपको कभी कभी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। तो क्या फुल फॉर्म होती है सीएनजी की, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे बताइए कि सीएनजी में कौन सी गैस आती है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं सीएनजी की, तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, कंप्रेस नेचुरल गैस इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, और इसमें जो आपकी गैस यूज होती है, वो गैस यूज होती है, इसके अंदर आपकी मीथेन गैस का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर किस गैस का यूज होता है, आपका मीथेन गैस का यहाँ पर इसके अंदर यूज होता है। तो आपके रिन्यूएबल और आपके नॉन रिन्यूएबल दोनों ही सोर्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, मीथेन होती है, वेरी गुड भाई, सही बताया आपने। तो यहाँ पर जो आपका वाटर है, तो वाटर आपका क्या है, हो जाएगा आपका, देखो वाटर के बिना कोई जिंदा रह सकता है, नहीं जिंदा रह सकता, लेकिन
पृथ्वी की सतह का 3/4 लगभग 70% भाग आपका किससे जला हुआ ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। इसलिए तो पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली दिखती है। स्पेस से जब देखते हैं तो पृथ्वी को कैसे दिखती है, नीली दिखती है। इसलिए इसको पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह इसको कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि पानी यहाँ पर क्या है, लगभग 70% तक यहाँ पर पानी है। बट पीने वाले पानी की अगर हम बात करें तो पीने वाला पानी यहाँ पर लगभग 2.7% यहाँ पर पीने वाला पानी है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है पीने वाला पानी लगभग 2.57% यहाँ पर पीने वाला पानी है। ठीक, और ये जो पीने वाला पानी भी है, ठीक है, और ये किन किन माध्यमों में आपका रहता है, ये आपका ग्लेशियर वगैरह में, इनके माध्यमों में आपका रहता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ग्लेशियर से भी आपका देखने को मिल जाता है। अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर पता है कौन सा है, सचिन। ठीक है, अब मेरा नाम मत ले लेना, ये मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर पूछे सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका कौन सा है, तो वो है आपका सचिन, नहीं आपका सियाचिन। कौन सा है आपका, सियाचिन। साफ और सचिन, साफ और सियाचिन, ऐसे याद कर लेना। कहां पर होता है आपका, तो ये होता है आपका कश्मीर साइड होता है। ठीक है, कश्मीर की बॉर्डर की तरफ आपका होता है ये आपका जो सियाचिन आपका ग्लेशियर होता है। अच्छा, ये आपका किस घाटी के अंदर होता है, उस घाटी का भी नाम बताइए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि किस घाटी के अंदर होता है। तो ये तो आप लोग समझ गए, कश्मीर साइड में, लद्दाख साइड के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो ग्लेशियर होता है किस घाटी के अंदर होता है, तो ये होता है आपका निब्रू घाटी के अंदर। किस घाटी के अंदर होता है, ये होता है आपका निब्रू घाटी के अंदर होता है।